आदाब। सुबह 8 बजे की खास खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सबिया खान। झारखंड असेंबली इंतखाबात के लिए आज वोटों की गिनती अब 8 बजे से शुरू हो गई है। ख्याल रहे कि 81 निशस्तों के लिए झारखंड में 5 मरहलों में वोट डाले गए थे। तमाम 24 जिला सदर दफातर में सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो गई है और आज दोपहर तक नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा। इसके लिए सख्त एहतियाती इक़दाम किए गए हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल शहरियत कानून पर हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह किया। वज़ीर आज़म ने शहरियत कानून के ताल्लुक़ से मुल्क भर में जारी मुज़ाहिरों पर कहा कि ये कानून मुल्क के हिंदू मुस्लिम के लिए नहीं है। अपोजिशन को आड़े हाथों लेते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि लोगों को गुमराह करके मुल्क को खौफ और लाकानूनियत के माहौल में ढकेलने की साजिश हो रही है। मुज़ाहिरीन से तशद्दुद पर आमादा न होने और अपोजिशन की जमातों की साजिशों को नाकाम बनाने की अपील करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि मेरा पुतला जला लीजिए लेकिन मुल्क की इमलाक को मत जलाइए। वज़ीर आज़म ने कहा कि कांग्रेस और उसके साथी शहरों में रहने वाले कुछ पढ़े लिखे अरबन नक्सल ये अफवाह फैला रहे हैं कि सारे मुसलमानों को डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा। कुछ तो अपने इल्म की कदर कीजिए, एक बार शहरियत तरमीमी कानून को पढ़ तो लीजिए। वज़ीर आज़म ने डिटेंशन सेंटर के ताल्लुक़ से अपोजिशन जमातों के झूठ को बेनकाब किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पुलिस वालों को अपनी ड्यूटी करते वक्त तशद्दुद का शिकार होना पड़ रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज़ादी के बाद 33,000 से ज़्यादा पुलिस वालों ने अमन की बहाली और आपकी हिफाजत के लिए शहादत दी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि दिल्ली के 40 लाख से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी में नई सुबह लाने का एक बेहतरीन मौका मुझे और बीजेपी को मिला है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमने एक तरफ वीआईपी लोगों से दिल्ली के 2000 से ज़्यादा बंगले खाली करवाए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि शहर में आलूदगी कम हो, इसके लिए भी हमने मुसलसल कोशिश की है। गुज़श्ता 5 वर्षों में दिल्ली में सैकड़ों नए CNG स्टेशन बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ जो सनतें चल रही हैं उनमें से निस्फ को PNG से चलने वाला बनाया जा चुका है। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने दिल्ली हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। जावड़ेकर ने कहा कि लोगों को फैसला करना है कि उनको जिलावतनों को पनाह देने वाली हुकूमत चाहिए या उनकी मुखालिफत करने वाली हुकूमत चाहिए। उन्होंने कहा कि उनको मेट्रो बढ़ाने वाली हुकूमत चाहिए या मेट्रो रोकने वाली हुकूमत चाहिए। जावड़ेकर ने कहा कि दिल्ली की तरक्की सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है। शहरियत तरमीमी कानून 2019 की हिमायत में नागपुर में मुनक़िद रैली से खिताब करते हुए मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा कि जिलावतन लोगों के मसाइल को पहली मरतबा मरकजी हुकूमत ने इस कानून के ज़रिए हल किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय सकाफ़त का मकसद तमाम मज़ाहिब का एहतराम करना है। 66वीं कौमी फिल्म अवार्ड्स आज नई दिल्ली की एक तकरीब में दिए जाएंगे। ये अवार्ड्स नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू अता करेंगे। गुजराती फिल्म हेलारो को बेहतरीन फीचर फिल्म का अवार्ड दिया जाएगा। बॉलीवुड अदाकार आयुष्मान खुराना और विकी कौशल को फिल्म अंधाधुन और उड़ी में उनकी अदाकारी के लिए बेहतरीन अदाकार के इनाम के लिए मुंतखब किया गया है। कीर्ति सुरेश को तेलुगु फिल्म महांती में उनके किरदार सावित्री के लिए बेहतरीन अदाकारा के लिए अवार्ड दिया जाएगा। मराठी फिल्म पानी को माहौलियात और उसके तहफ़्फ़ुज़ के बारे में बनी फिल्म ने बेहतरीन फिल्म का अवार्ड जीता है। उत्तराखंड को सबसे ज़्यादा माहौल दोस्त फिल्मी रियासत का अवार्ड दिया जाएगा। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी इतवार के रोज़ आए इंतखाबी नताइज के मुताबिक एक बार फिर हुकूमत की बागडोर संभालने जा रहे हैं। इंतखाबी अफसरान ने इब्तदाई रुझानात के मुताबिक ऐलान किया है कि सदारती इंतखाब में अशरफ गनी को अक्सरियत हासिल हो गई है। कमीशन के मुताबिक 28 सितंबर को हुए इलेक्शन में गनी को 50.64% वोट मिले हैं, जबकि उनके हरीफ अब्दुल्ला को 39.52% वोट हासिल हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद इंतखाबी नताइज हतमी नहीं माने जा सकते हैं, क्योंकि गनी के असल हरीफ अब्दुल्ला ने कहा है कि वो नताइज को चैलेंज करेंगे। 3 दिसंबर को नाइजीरिया के साहिल के करीब एक तिजारती जहाज से समुद्री लुटेरों ने 18 भारतीयों को यरगमाल बनाया था। उन्हें रिहा कर दिया गया है। नाइजीरिया के भारतीय मिशन ने उन सभी का शुक्रिया अदा किया है जिन्होंने अगवा भारतीयों की बाहिफाजत रिहाई के लिए कोशिशें की हैं। भारतीय शहरियों को बोनी जजीरे पर समुद्री लुटेरों के एक ग्रुप ने हांगकांग के जहाज़ पर कंट्रोल हासिल करने के बाद अगवा कर लिया था। मिशन के जहाज़ के अमले के अफराद के अगवा का मामला नाइजीरियाई हुकूमत के साथ उठाया था, जिसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। खबरों में इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।